जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी की मौत को लेकर चुनाव नजदीक आने पर राजनीति किस तरह से होती है, इसकी मिसाल महाराष्ट्र में देखने मिल रही है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है दिशा सालियन की मौत को लेकर। दिशा सालियन कौन है? दिशा सालियन उन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी जिन्होंने की जून 2020 में अपने फ्लैट में फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। और उनकी आत्महत्या से करीब हफ्ते भर पहले दिशा सालियन ने भी आत्महत्या कर ली थी। अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि दिशा सालियन ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई। और चूंकि सुशांत सिंह राजपूत उस हत्या के गवाह थे, इसके लिए उनको भी खत्म कर दिया गया। ऐसा आरोप सबसे पहले साल 2020 में ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नारायण राणे ने लगाया था। और उन्होंने कहा था कि उनके पास इस बारे में सबूत भी हैं। और इशारों इशारों में उनका आरोप था आदित्य ठाकरे के ऊपर, जो उस वक्त महाविकास आघाड़ी में मंत्री थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुपुत्र हैं। तो उसके बाद काफी राजनीति हुई थी, और ये राजनीति इसलिए हुई थी क्योंकि उसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव थे। इस मामले में पटना में एफआईआर दर्ज कराई सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों ने, और फिर उसके बाद पटना पुलिस मुंबई पहुंची, लेकिन मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया। उल्टा जो एसपी आए हुए थे उनको कोविड काल के दौरान ये बताते हुए उन्हें एक गेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया कि उन्हें क्वारंटाइन किया गया है, जो कि जरूरी था। फिर मामले में सीबीआई की एंट्री हुई सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, और सीबीआई की टीम मुंबई आई। मुंबई के कलीना इलाके में जो डिफेंस का गेस्ट हाउस है डीआरडीओ का, वहां पर उसने अपना कैंप लगाया और फिर इन दोनों ही मौतों की जांच शुरू की, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की भी और दिशा सालियन की मौत की भी। और अब उसको 3 साल का वक्त हो चुका है जब सीबीआई यहां से जांच पूरी करके लौट गई वापस दिल्ली, सीबीआई की टीम। और शायद उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है, जो कि सीबीआई मुख्यालय के दफ्तर में कहीं पर दबी पड़ी है। उस रिपोर्ट में सीबीआई ने क्या पाया, ये अब तक सामने नहीं आया है। क्या किसी तरह का कोई लिंक रहा सुशांत सिंह राजपूत की मौत में और दिशा सालियन की मौत में? क्या दोनों में से किसी एक की हत्या की गई या दोनों की हत्या की गई? क्या आदित्य ठाकरे की किसी तरह की भूमिका थी? ये कुछ भी अब तक बाहर नहीं आया है। यहां पर कई लोग कॉमन सेंस के आधार पर यह कह रहे हैं कि भाई, अगर सीबीआई को कुछ मिला होता कि हत्या हुई है, तो सीबीआई क्या छोड़ती अब तक? किसी ना किसी को तो गिरफ्तार किया ही होता हत्या के मामले में। तो इसका मतलब तो यही है कि सीबीआई की फाइंडिंग यह निकली है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई, ना ही दिशा सालियन की हत्या हुई। लेकिन इसके बाद हाल ही में जब महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो उस दौरान नारायण राणे के बेटे नितेश राणे, जो कि अब पार्टी के प्रवक्ता भी बना दिए गए हैं, विधायक हैं, उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच फिर से कराई जानी चाहिए, क्योंकि ठाकरे सरकार के कार्यकाल के दौरान इस सिलसिले में सबूतों को दबाया गया। तो फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का ऐलान कर दिया कि वो दिशा सालियन की हत्या के मामले की जांच करेगी। अब ये जो टीम बनाई गई है, उसमें स्थानीय पुलिस वाले ही हैं, मुंबई पुलिस के अधिकारी ही हैं, और खास करके वो अधिकारी हैं जो कि उसी पुलिस थाने से जुड़े हुए हैं जिसके जुरिस्डिक्शन में ये वारदात हुई। तो नितेश राणे का अब आरोप अपनी ही सरकार की ओर से बनाई गई इस एसआईटी पर है। नितेश राणे का कहना है कि देखिए, ये जो लोग एसआईटी में हैं, जिनमें उन्होंने नाम लिया कि सीनियर इंस्पेक्टर उस वक्त के भाले राव, फिर जो मौजूदा सीनियर इंस्पेक्टर है, सीनियर इंस्पेक्टर मुंबई में थाना प्रभारी को कहते हैं, जो थाना इंचार्ज होता है उसका यहां पर डेजिग्नेशन है सीनियर इंस्पेक्टर का। चीमाजी अढ़ाव थे, और फिर एक डीसीपी ठाकुर हैं। तो नितेश राणे का कहना है कि ये जो एसआईटी बनी है, ये ठीक नहीं बनी है, क्योंकि उस वक्त भी जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, और उनके पिता यानी कि नारायण राणे ने जब इस मुद्दे को उठाया था, तो उनके बयान लिए गए थे, उनसे पूछताछ की थी इन लोगों ने, और इनसे पूछा गया था कि आपके पास क्या सबूत हैं, दीजिए।
तो इनका आरोप है कि वो सबूत इसलिए मांग रहे थे ताकि सबूतों को नष्ट किया जाए, इसलिए सबूत मांग रहे थे। और अब इनका यह कहना है कि अगर यही लोग जांच करते हैं और इनको पता चलता है कि वाकई में दिशा सलियन की हत्या हुई थी, तो फिर ये लोग फंस जाएंगे, इसलिए ये लोग सबूत नष्ट कर देंगे। तो नितेश राणे ने मुंबई पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेन भारती को खत लिखा है और कहा है कि एसआईटी के अधिकारियों को बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि खुद इन्हीं एसआईटी के अधिकारियों पर, जो लोग जांच कर रहे हैं, उन्हीं पर शक है। तो अब देखते हैं कि इस पे मुंबई पुलिस का क्या रुख होता है। क्या मुंबई पुलिस जांच टीम को बदलती है या इसी जांच टीम को रहने देती है? वैसे अचानक में फिर से दिशा सलियन और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला क्यों चल रहा है? जवाब सीधा है, 4-5 महीने बाद चुनाव है। हो सकता है कि मार्च में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर तारीखों का ऐलान कर देगा। और सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा एक भावनात्मक मुद्दा बन गया था। उस वक्त एक बड़ी ही ऑनलाइन कैंपेन शुरू हो गई थी जब सुशांत सिंह की मृत्यु हुई, कि पहले तो ये कहा गया कि नेपोटिज्म की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि उनको काम नहीं मिला। फिर उसके बाद में हुआ ये कि उनकी हत्या की गई हो सकती है। वेस्टर्न सबब के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जो इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को चला रहे थे, फैला रहे थे कि वो हत्या की गई है। और फिर एक न्यूज चैनल जिसके कि एंकर चीखने चिल्लाने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर इसको मर्डर केस करार दे दिया और उनका कवरेज का जो शीर्षक होता था, सुशांत सिंह मर्डर केस, वो चलाना शुरू कर दिया। फिर बाकी चैनल भी उसी में कूद पड़े क्योंकि उससे अच्छी खासी टीआरपी मिल रही थी सुशांत सिंह की मौत को लेकर। जैसा मैंने बताया कि एक भावनात्मक मुद्दा बन गया था सुशांत सिंह का। और फिर बीजेपी ने उसको भुनाने की सोची कि सुशांत सिंह चूंकि बिहार से थे और बिहारी लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए थे और नॉन बिहारीज के भी जुड़े हुए थे, क्योंकि उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। उनका नाम जो है, उनके नाम का हैशटैग वायरल हो रहा था, जस्टिस फॉर एसएसआर। और जो लोग एसएसआर के फैन हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो अपने आप को एसएसआरियंस कहते हैं। तो चुनाव हो गए, फिर मामला ठंडा पड़ गया, फिर जिक्र नहीं हो रहा था बहुत दिनों तक। अब फिर चुनाव आने वाले हैं, फिर दिशा सलियन का नाम चर्चा में है, फिर सुशांत सिंह राजपूत का नाम चर्चा में है। तो अब देखते हैं कि एसआईटी में आगे होता क्या है, ये एसआईटी क्या करती है, या फिर सीबीआई की तरह ये भी गुपचुप जांच करती है, फिर जांच रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल देती है कि उसे कुछ नहीं मिला। ये जानना दिलचस्प होगा। तो हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।